Hello everyone, hope you all are fine. Today we will start chapter 21, that is advertising and democracy. You are very much familiar with the word advertising. क्या होती है advertising? A type of government in advertising and democracy. Democracy is a kind of government which is formed by people और बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन मैन. हम लोग अपनी जनता को, अपनी सरकार चुनते हैं, अपने मंत्रियों को चुनते हैं, प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं. एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन. इन आवर डेली लाइफ वी सी लॉट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन द न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, internet, etc. So let us start. Every day we see advertisements on the radio, television and newspaper. हम डेली अखबारों में, रेडियो या न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के ऊपर, टीवी में विज्ञापनों को देखते हैं. एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी सीन एवरीवेयर. आप कहीं पर भी चले जाएं, वहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट्स को देख सकते हैं. आप शॉपिंग मॉल में चले जाएं या आप मार्केट में कहीं पर भी जाते हैं, दीवारों के ऊपर आपको एडवर्टाइजिंग्स दिखाई देंगी. ऑन द शॉपिंग कार्ट इन सुपरमार्केट, वॉल्स ऑफ सिनेमा हॉल, बस स्टैंड की दीवारों पर, एयरपोर्ट की दीवारों पर, रेलवे स्टेशन की दीवारों पर होर्डिंग्स नजर आते हैं. और मार्केट में जाएं, वहां पर आपको होर्डिंग्स नजर आते हैं. आप सब जगह जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम चारों तरफ विज्ञापन देखते हैं. एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल मीडियम. विज्ञापन एक सशक्त माध्यम है. इट परस्यूड्स द कस्टमर टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. विज्ञापन की वजह से कोई भी व्यक्ति जो है किसी विशेष उत्पाद को खरीदने के लिए मोटिवेट होता है. और सर्विस बाय डिस्क्राइबिंग इन इट्स गुड पॉइंट्स, क्योंकि विज्ञापन के अंदर किसी भी वस्तु के अच्छे और बुरे प्रभावों को बताया जाता है. विच आर मोस्टली exaggerated. It is a method of mass promotion in which a single message can reach a large number of people. विज्ञापन वो तरीका है जिससे कि एक ही समय में हम अपने संदेश को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं. एक मैसेज बना और उसके बाद वो मैसेज जो है पूरे मीडिया वर्ल्ड में जो है वो वायरल हो जाता है, सबको पता चल जाता है उसके बारे में. It spreads its message through to the consumers by making use of mass media like television, radio, cinema, magazines, newspaper, internet, billboards, डायरेक्ट मेलिंग. कंज्यूमर विभिन्न तरीकों से अपने संदेश को टेलीविज़न के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, मैगजीन्स के ज़रिए, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, सिनेमा के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, बिलबोर्ड्स और डायरेक्ट मेलिंग के ज़रिए, मास मीडिया के द्वारा अपने कस्टमर्स को पहुंचाता है. यानी कि एक जो प्रोड्यूसर है वो अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए मीडिया की हेल्प लेता है. प्रिंट मीडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट, सब तरीकों से कंज्यूमर को मोटिवेट किया जाता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए. अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी is spent on advertisement to motivate the customers to buy a particular product. एक उत्पादक जो है वो विज्ञापन के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है जिससे कि उसका जो उत्पाद है वो ज़्यादा बिके, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक विज्ञापन पहुंचेगा उतने ही ज़्यादा लोग उस चीज़ को खरीदेंगे. For example, a mother is showing using a particular brand of flour to make chapatis. हम विज्ञापन में कई बार देखते हैं कि माँ जो है वो एक पर्टिकुलर ब्रांड का आटा है उसका इस्तेमाल करती है
चपातियाँ बनाने के लिए, जिसमें ये दिखाया जाता है विच मेक्स हर फैमिली स्माइल एज दे ईट देम। और जैसे जैसे लोग उसको खाते हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स को खाते हैं, तो वो खुश होते हैं। यानी कि एक मदर जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हेल्दी प्रोडक्ट दे रही है। देन दे शुड ऑल्सो यूज ओनली द पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फ्लोर। और ये आटा खाने से जब बच्चे खुश हो जाते हैं और वो खुश होकर खाना खा लेते हैं, तो इससे कंज्यूमर्स या दूसरी जो माएँ, उनके दिमाग में ये बात आती है कि हमें भी यही आटा खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे जो है लोग बड़े खुश होकर खाते हैं, बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो फार wheat and flour were sold even at the local chakki. So far wheat and flour were sold open at the local chakki. पहले गेहूं या आटा हमारे आसपास के जो दुकान आटा चक्की होती थी, लोकल आटा चक्की, वहीं पर ही मिलता था। बट नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोर्स आर पैक्ड एंड सोल्ड अंडर द नेम्स। लेकिन आजकल अलग अलग कंपनीज की जो आइटम्स हैं, अलग अलग तरह का आटा, वो अलग अलग ब्रांड के नाम से बिकता है। But now various types of flours are packed and sold under the same name like special flour for growing children. अब वही आटा है लेकिन अलग अलग नाम से, अलग अलग मोटिव से पूछा जाता है। जैसे कि हॉर्लिक्स आप देखें, विमेन हॉर्लिक्स बच्चों के लिए अलग से, ऐसे ही कॉम्प्लान रिवाइटल मेन के अलग, वीमेन के लिए अलग। तो ऐसे ही एक जो आटा जो है वो अलग अलग नाम से बेचा जाता है कि ये स्पेशल आटा बढ़ते हुए बच्चों के लिए, ये स्पेशल आटा जवान लोगों के लिए, और स्पेशल हेल्दी हार्ट के लिए, स्पेशल आटा फॉर हेल्दी हार्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एडवर्टाइजमेंट इज टू कन्विंस द कंज्यूमर टू यूज देयर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट। हर विज्ञापन का उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद के लिए कन्विंस करना कि वो उन्हीं के ही प्रोडक्ट खरीदें। फॉर एग्जांपल आशीर्वाद आटा का ऐड आपने देखा होगा, आपने चावल का ऐड देखा होगा, लाल महल, दावत। तो मोटिव क्या है इन सब एड्स का कि बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को जब देखते हैं, या बड़े लोग जो देखते हैं, वो इस चीज़ को कन्विंस होते हैं और वो फिर अगली बार इस अपने घर में उन्हीं चीज़ों को लेकर आते हैं। Such advertisements create an associated picture of success and happiness in customers' mind. इस तरह के विज्ञापन लोगों के मनों में खुशी की एक तस्वीर बना देते हैं कि अगर हम ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो हमारा परिवार जो है वो खुश रहेगा। Hence they become loyal to a particular brand, और इसलिए लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर फोकस करते हैं, पर्टिकुलर ब्रांड की चीज़ ही खरीदते हैं। हम अक्सर देखते हैं बच्चे कहते हैं बॉर्नवीटा, मतलब हॉर्लिक्स भी है, कॉम्प्लान भी है, प्रोटीनिक्स भी है, लेकिन दिमाग में बच्चों के बॉर्नवीटा ही है। तो मोस्टली जो ये मार्केट है, इसमें बॉर्नवीटा का होल्ड ज़्यादा है, बॉर्नवीटा ज़्यादा लोग खरीदते हैं। लेकिन अगर कई बार आपने देखा कॉम्प्लान का ऐड किस चीज़ पे फोकस करता है, हाइट के ऊपर, कि अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप कॉम्प्लान पिए। उसमें बच्चों को उछलते कूदते दिखाया जाता है कि कैसे वो बच्चा जो है वो बॉल को नेट में डाल देता है बास्केटबॉल खेलते हुए, और फिर आई एम अ कॉम्प्लान बाई, कि मैं कॉम्प्लान पीता हूँ इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। द अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी ब्रांड्स क्रिएट्स कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। लेकिन जब मार्केट में अलग अलग तरह के ब्रांड अवेलेबल होते हैं तो उससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको खरीदें और किसको नहीं, किसका इस्तेमाल करें और किसका नहीं। फॉर एग्जांपल आपके मार्केट में आपको हक्का नूडल्स भी अवेलेबल हैं, मैगी भी अवेलेबल है, और देखिए मार्केट में कितने तरह के नूडल्स हैं, मैगी, टॉप रेमन, पतंजलि, और रिलायंस, चिंग्स चाइनीज। लेकिन अगर बाबा रामदेव को देखें तो वो कहेंगे बाकी सब तो बेकार हैं, सिर्फ पतंजलि के नूडल्स खाओ
वही आपके लिए हेल्दी है, जबकि वास्तविकता ये है कि नूडल्स कोई भी हो, किसी भी कंपनी के हो, वो हेल्दी नहीं होते, मैदा से बनते हैं। इसकी बजाय हमें चपाती या जो नॉर्मल डाइट है वो लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी आज तक कोई भी नूडल का ऐसा ब्रांड नहीं आया जो कि मैगी को टक्कर दे सके। आज भी मैगी की मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है। बच्चे जो हैं वो मैगी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, नॉट इवन बच्चे कि जो बड़े लोग हैं वो भी मैगी खाना ज्यादा पसंद करते हैं, आसानी से बन जाती है। जो वर्किंग लोग हैं, आपको पता है आर्मी के अंदर जो हमारा हाईएस्ट बहुत ज्यादा ऊंचाई वाला जो इलाका है, वहां पर कप मैगी यूज होती है, यानी कि बॉयल पानी बॉयल करते हैं उसको, वो कप में मैगी आती है, नूडल्स आते हैं, उसके अंदर गर्म पानी डालने से वो एकदम से इंस्टेंटली तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर खाना बनाना काफी मुश्किल है। तो ऐसी जगह पर भी इंस्टेंटली इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, यस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नूडल्स को बनाया गया था इजी फूड, ताकि युद्ध में जल्दी से सिपाहियों को खाना अवेलेबल हो सके। देयर इज अ बिग कंपटीशन इन द मार्केट अमंग वेरियस ब्रांड्स। मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल, एरियल, ईच प्रोपोगेटिंग इट्स बेनिफिट्स। हर ब्रांड अपने बेनिफिट्स को बताता है और दूसरे के ड्रॉबैक्स को बताता है। हाउ डज द कंज्यूमर डिसाइड विच वन टू बाय। अब कंज्यूमर ये कैसे डिसाइड करे कि उसे क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप मार्केट में जाएंगे, कोक भी है, पेप्सी भी है, माजा भी है, फैंटा भी है, मरंडा भी है, थम्स अप भी है, स्प्राइट भी है, और आपको फ्रूटी भी मिल जाएगी, रियल फ्रूट जूस भी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी क्या है, कंफ्यूजन होती है कि कौन सा लें और कौन सा नहीं। Here the manufacturer goes a step further by providing attractive visuals. तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बना देते हैं कि जिसको देखते ही एकदम से कंज्यूमर के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, वो उसे खरीद ले। एंड जिंगल्स, ये इस तरह की पॉइंट्स बना दी जाती हैं इन हिज एडवर्टाइजमेंट टू मेक देम कैची, कि देखते ही सामने वाला जो है, सुनते ही इसके जिंगल को और वो सामने वाला डिमांड करे। बिंगो मैड एंगल्स। एडवर्टाइजिंग थ्रू स्टार्स ऑल्सो क्रिएट्स ब्रांड लॉयल्टी। जब कोई भी बिग पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटी किसी चीज का ऐड देता है, तो उससे भी लोगों के मन दिमाग पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है और वो उस चीज को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। द ब्रांड एम्बेसडर्स चार्ज बिग मनी, नो डाउट। अब कोई स्टार किसी चीज का ऐड कर रहा है, विराट कोहली किसी चीज का ऐड कर रहा है, तो फिर वो पैसे तो ज्यादा लेगा ही, और वो पैसे जो है वो कहाँ से निकलेंगे, वो प्रोडक्ट की वैल्यू में ही ऐड हो जाएंगे। तो ब्रांड एम्बेसडर चार्ज बिग मनी। ब्रांड एम्बेसडर उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, बेस्ड ऑन देयर पॉपुलरिटी। जितना ज्यादा कोई भी स्टार पॉपुलर होगा, उतना ही ज्यादा उसकी ब्रांड वैल्यू होगी। People, especially the youth, identify and favor brands that are associated with successful public figure. People, लोग, स्पेशली जो यूथ हैं, जवान लोग हैं, वो ये आइडेंटिफाई करते हैं और फेवर करते हैं उसी ब्रांड को जो जिसका विज्ञापन कोई प्रसिद्ध हस्ती या कोई सफल व्यक्ति कर रहा है। उसी चीज, जिस चीज का विज्ञापन कोई फेमस पर्सनालिटी करती है, उस चीज को सभी लोग जो यूथ हैं वो खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेट एंड हेंस वांट टू पोजेस द प्रोडक्ट, और वो उसको खरीदना चाहते हैं। लेट अस नॉट फॉरगेट द फैक्ट दैट द ब्रांड एम्बेसडर आर क्विकली रिप्लेस्ड। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ब्रांड एम्बेसडर जो है वो जल्दी ही रिप्लेस हो जाते हैं। अभी एक ऐड आता है मान्यवर का, पहले वो मान्यवर का ऐड जो विराट कोहली करते थे, अब वो मान्यवर का ऐड जो है वो कौन करता है, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह कर रहा है। सोच, क्योंकि आजकल वो मार्केट में ज्यादा चल रहे हैं तो ऐड भी उन्हीं के आ रहे हैं।
दे आर क्विकली रिप्लेस वंस दे आर नो मोर न्यूज वर्दी। जब कोई सेलिब्रिटी फेमस नहीं रहता तो उसको किसी भी प्रोडक्ट के एड से हटा दिया जाता है। सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग कौन सी है, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग कौन सी है? देयर इज अनदर टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट हैज कर्व्ड। अभी जो हमने पढ़ी वो प्रोडक्ट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट थी, ठीक है। अब है सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। आप टीवी पर पोलियो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान से रिलेटेड जो भी विज्ञापन देखते हैं वो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट या सोशल एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट हैज कर्व्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर इटसेल्फ। एक अन्य तरह की विज्ञापन भी हैं जिनका अपना ही विशेष स्थान है। इट इज सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, और ये है सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। मीन्स अप्लाइंग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रिंसिपल्स टू प्रमोट हेल्थ एंड सोशल इश्यूज। इन विज्ञापनों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कोई भी समस्या है उसको उठाना और उसको दूर करने के उपाय सुझाना। It aims to change the attitude and behavior of the public and bring about positive change in the society, like advertising campaigns for polio drops, ORS, etc. जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स के लिए विज्ञापन, ORS के लिए विज्ञापन आपने देखा होगा, स्वच्छता अभियान का विज्ञापन भी आपने देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विज्ञापन भी आपने देखा होगा, शिक्षा स्कूल पढ़ने जाने का विज्ञापन भी आपने देखा होगा। Advertising has played an important role in making us aware of our responsibility. Advertising has played an important role. विज्ञापन हमें हमारी समाज के प्रति जिम्मेवारियों के बारे में बताते हैं और हमें विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हैं, हमारी क्या ड्यूटीज हैं और जिम्मेवारियां हैं उसके बारे में बताते हैं समाज के प्रति। गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या स्कीम लेकर आ रही है उसके बारे में हमें ये पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग या सोशल एडवर्टाइजिंग बताती है। अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाय द मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर shows that girls are as capable of achieving success in their chosen field as the boys are. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण मंत्रालय के एक विज्ञापन के अंदर ये दिखाया गया है कि लड़कियां भी उतनी ही कैपेबल होती हैं जितने की लड़के। किसी भी फील्ड में जहां पर पहले केवल लड़के ही काम होते थे उस फील्ड में अब लड़कियां भी आगे हैं और लड़कियां हर वो काम कर सकती हैं जो पहले केवल लड़के ही करते थे, बशर्ते कि उनको इसके लिए स्पेस दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए। It motivates the people to send their daughters to school and not think of them as a burden. इससे लोगों को मोटिवेशन मिला कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजें और उन्हें बोझ ना समझें। Today, more and more girls are sharing the responsibility of their parents. आज बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो अपने माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रही हैं। Social advertising has benefited many public awareness programs like importance of mother's milk for the baby. सामाजिक विज्ञापनों के जरिए बहुत सारी चीजें जो है वो लोगों को जागरूक करती हैं, जैसे कि माँ का दूध कैसे बच्चे के लिए जरूरी है। मेथड्स ऑफ मेकिंग बेबी फूड एट होम, कैसे हम घर पे ही बच्चे के लिए खाना बना सकते हैं, बेबी फूड बना सकते हैं विद ग्रेन्स एंड पल्सेस, गेहूं अनाज से दालों से। और सफाई की आवश्यकता क्या है, शिक्षा की क्या आवश्यकता है, हमें क्यों ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये सब चीजें हमें सोशल एडवर्टाइजमेंट में प्राय करके देखने को मिलती हैं। The Indian government has successfully protected the public interest by the banning the advertising of tobacco and alcohol on radio, television, newspaper. भारत सरकार ने लोगों को ये जागरूक किया विज्ञापनों के जरिए कि कैसे शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो यूज्ड बाय मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, विज्ञापन का इस्तेमाल दूसरी संगठनों के द्वारा भी किया जाता है that are not selling a product or service but want to inform the public about their objective. जो कोई चीज तो नहीं बेच रही हैं
लेकिन वो लोगों को जागरूक करना चाहती हैं, बताना चाहती हैं अपने अचीवमेंट्स के बारे में। दे आर पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, इंटरेस्ट ग्रुप्स हों, रिलीजियस ग्रुप्स एंड डिफेंस सर्विसेज हों। आजकल बिहार इलेक्शंस चल रहे हैं और देखें कितने सारे विज्ञापन जो है उससे जुड़े हुए हम अक्सर टीवी पर देखते हैं। एडवर्टाइजिंग इज कैपेबल ऑफ रीचिंग आउट ऑफ द लार्ज ऑडियंस। विज्ञापन के जरिए हम अपनी बात को एक ही समय में बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाते हैं। Advertising techniques can be used to create awareness among the people and motivate them to necessary precautions. विज्ञापन वो टेक्निक है जिसका इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता है और जिससे लोगों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो जरूरी सावधानियां बरतें। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट मे बी रिलेटेड टू वाटर, जैसे कि पानी, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड एडवर्टाइजिंग, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स, वन वन डिफोरेस्टेशन से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स, हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट। अब कोरोना टाइम पीरियड में तो हमने कितने सारे एडवर्टाइजमेंट देखे जिनमें ये मोटिवेशन मिला कि कैसे हमें अपने आप को बचाना है बीमारी से। कल हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी।